नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो सकती है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी किस्मत पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसा ज्ञान दिया था जिसे समझने के बाद इंसान अपनी जिंदगी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगता है। आखिर क्यों कुछ लोग बार बार असफल होकर भी एक दिन इतिहास रच देते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी शुरुआत के बाद भी पीछे रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में किस्मत बदली जा सकती है, और इस सवाल पर भगवत गीता का क्या संदेश है। लेकिन एक बात का वादा कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आखिर में मैं आपको गीता का ऐसा संदेश बताऊंगा जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि, चारों तरफ लाखों सैनिक, शंखों की गूंज, और युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। लेकिन तभी दुनिया का सबसे महान योद्धा अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख देता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, और वह कहता है, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। उस समय अर्जुन को लगा कि उसकी किस्मत खत्म हो चुकी है। लेकिन यहीं से शुरू होती है भगवत गीता, और यहीं से मिलता है वह उत्तर जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ किस्मत में लिखा है तो फिर कर्म क्यों? यही सबसे बड़ा रहस्य है। गीता बताती है, आज की परिस्थिति शायद हमारे पहले के कर्मों का परिणाम हो, लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वही आने वाले कल का आधार बन रहा है। मतलब, भविष्य पूरी तरह बंद नहीं है। सोचिए, अगर एक विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई न करे और परीक्षा वाले दिन कहे, अगर किस्मत में होगा तो पास हो जाऊंगा, क्या वह सच में सफल होगा? शायद नहीं। दूसरी तरफ जो विद्यार्थी रोज मेहनत करता है, वह अपने अवसर बढ़ा देता है। यही गीता का संदेश है। लेकिन एक और सवाल, फिर कुछ मेहनती लोग भी असफल क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर भी गीता देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं, क्योंकि परिणाम कई कारणों से मिलकर बनता है। इसलिए असफलता का मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार गई। हर सही कर्म हमें कुछ सिखाता है, हमें बेहतर बनाता है और आगे के अवसरों के लिए तैयार करता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग किस्मत बदलने के लिए मंदिर जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, या किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं। लेकिन गीता सबसे पहले इंसान को खुद को बदलने की प्रेरणा देती है, क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भविष्य भी बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। अगर मन डर से भरा है तो अवसर सामने होने पर भी इंसान कदम नहीं बढ़ाता। लेकिन अगर मन मजबूत है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज आपको पता चल जाए कि अगले 5 साल तक हार नहीं माननी, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? शायद हां। यही विश्वास अर्जुन को मिला था। उसकी परिस्थिति पहले जैसी ही थी, युद्ध वही था, दुश्मन वही थे, लेकिन उसकी सोच बदल गई, और जब सोच बदल गई तो उसका भविष्य भी बदल गया। दोस्तों, कई लोग गीता को सिर्फ धार्मिक पुस्तक समझते हैं, लेकिन गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि डर से नहीं, कर्तव्य से जीना चाहिए। बहाने नहीं, प्रयास करने चाहिए, और परिणाम आने तक धैर्य रखना चाहिए। तो आखिर सवाल, क्या किस्मत बदल सकती है? भगवत गीता हमें यह समझाती है कि वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए निराश होकर बैठने के बजाय सही दिशा में लगातार प्रयास करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें सी हैं,
तो उन्हें अपनी आखिरी मंजिल मत समझिए। हो सकता है यही आपकी नई शुरुआत हो। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप भगवत गीता, महाभारत और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।